आजकल दोस्तों आरक्षण हटाओ पार्टी काफ़ी ट्रेंड में है। अभी लोगों को आरक्षण से दिक्कत होने लग गई है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया है, आरक्षण हटाओ आंदोलन ऐसा कुछ समथिंग, जिसके 50-60 लाख फॉलोअर भी हो चुके हैं 2-4 दिन में। अब उसे फॉलो करने वाले ज़्यादातर जो है वो खुद आरक्षण लेने वाले लड़के लड़कियां हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। मैं भी आरक्षण का विरोध करता हूँ, मैं भी इस गंदगी को हटाना चाहता हूँ, लेकिन हमें हर तरह का आरक्षण बंद करना पड़ेगा। मैं भी आरक्षण का विरोधी हूँ। सभी क्षेत्रों से इस गंदगी की सफाई की ज़रूरत है। EWS सुदामा कोटा 10%, जितना आबादी उतना आरक्षण। मंदिर आरक्षण 100%, पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों की प्रथा। न्यायालय आरक्षण, कॉलेजियम सिस्टम हो, कोर्ट में जज वकील में 99% वंशवादी प्रक्रिया। शिक्षा आरक्षण 95%, विश्वविद्यालय में कुलपति, सचिव, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, विद्यालय में हेडमास्टर जैसे आरक्षित पद। प्राइवेट शिक्षण संस्थान वंशावली प्रक्रिया। स्वास्थ्य आरक्षण 90% है, सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर वंशवादी प्रक्रिया। मीडिया आरक्षण 100%, आप सभी को पता है। प्रशासनिक आरक्षण 90%, IAS, IPS, IFS आदि। विधायिका आरक्षण 70 से 80%, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, MP, MLA, MLC, सचिव जैसे अन्य पदों में वंशवादी प्रक्रिया। वोट 10% है तो 80% कैसे सिलेक्ट होता है। ब्यूरोक्रेसी आरक्षण 95%, वंशावली कोटा। ठेकेदारी आरक्षण 95%, खेल आरक्षण क्रिकेट 92%, सिनेमा आरक्षण 96%, शंकराचार्य आरक्षण 100%, मेरिट न्याय जातिवादी प्रक्रिया। RSS चीफ आरक्षण 100%, योग्य काबिल अनुभव से क्यों नहीं। वेलफेयर स्कीम आरक्षण 10%, 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, किसान जैसे सभी योजनाओं में सुदामा कोटा। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण 10%, दलित OBC बनकर हकमारी, पैसा और पैरवी जातिवादी अफसर, कोटा प्रक्रिया। जनरल कोटा आरक्षण 50%, आबादी 10% है, आरक्षण 50% नौकरियां। NFS कोटा, सेधमारी मतलब सिलेक्शन कमेटी प्रक्रिया के कारण SC ST OBC का आरक्षण सीट पे NFS लगाना। चिंता यह है कि जिसकी जितना भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सभी क्षेत्रों में, सरकारी हो या प्राइवेट हो। 10% वालों को जब सुदामा कोटा के तहत 10% हिस्सेदारी मिल रहा है तो OBC SC ST को भी पूरा मिलना चाहिए। देश में आज तक जितने भगोड़े हुए सभी एक ही वर्ग से क्यों आते हैं। माफिया हो, क्रिमिनल, रंगबाज, रेपिस्ट किस वर्ग से ज़्यादा है। सरकारी धन तंत्र व्यवस्था उसकी पहरेदारी क्यों करती है। जातिवादी प्रथा, कलंक परंपरा हो को हटाकर हिंदू लिखना अनिवार्य हो। ना रहेगा जाति, ना होगा जाति के नाम पे अपराध, शोषण, हिंसा, राजनीति और नहीं हकमारी। बेटी रोटी का संबंध देश का उज्जवल भविष्य, एक देश श्रेष्ठ भारत, फिर विश्व गुरु भारत कहलाएगा। अगर आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो इस चीज़ का भी आपको विरोध करना चाहिए, तब जाके ये जो आंदोलन है ये बराबरी का होगा। सिर्फ SC ST NT OBC के ही हकमारी पे मत लगो। 2500 सालों से आप आरक्षण ले रहे हो। अभी तक मंदिरों में ब्राह्मण ही बैठा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हटाओ। हिंदू को हिंदू मानो, बेटी रोटी का संबंध बढ़ाओ, हिंदू को हिंदू समझो और जातिवाद हटाओ। और हिंदू की लड़की किसी से भी शादी कर सकती है, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तब जाके आरक्षण हटाओ। आरक्षण हटाने से पहले जाति हटाओ, फिर जातिवाद हटेगा, फिर आरक्षण हटेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।